अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद कहा जाता है। आज चैप्टर नंबर 10 ग्रेड 10 जो चैप्टर नंबर 9 है, टाइटल हाइड्रोकार्बन, इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। इसके जो टॉपिक्स हमने आज स्टडी करने हैं वर्कशीट में इंक्लूडेड हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद अल्कीन्स को पढ़ना है और प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, 3 तरीक़ों से हमने अल्कीन को प्रिपेयर करना है, बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन्स, by dehydration of alcohols और by dehydrohalogenation of halogenoalkanes। इसके SLOs भी गिवन हैं। टॉपिक रिव्यू पे जाते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, इनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और इनमें डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम देखेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो पहला मेन डिफरेंस है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, तमाम अल्केन फैमिली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें 2 क्लासेस शामिल होती हैं, अल्कीन और अल्काइंस। अल्कीन जो होते हैं इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और अल्काइंस जो हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें 2 फैमिलीज़ हैं। अल्कीन डबल बॉन्ड होगा और अल्काइंस क्या होंगे, उनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें आपको नज़र भी आ रहा है कि ये अल्कीन फैमिली, अगर इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर करते हैं तो ये अल्काइन फैमिली हो जाती है, जबकि सारे के सारे अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर जाते हैं तो अल्कीन्स क्या हैं, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और इनका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में यहाँ पे गिवन है ये फार्मूला CnH2n यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा, CnH2n, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है इथीन, इथीन मीन के का 2 कार्बन शामिल होंगे और एक कार्बन 4 बॉन्ड कर सकता है, तो CH2 और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। इसकी प्रिपरेशन में अगर जाते हैं तो 3 मेथड हमने यूज़ करते हैं यहाँ पे और उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहला जो है बाय क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन्स। क्रैकिंग क्या होती है कि जिसमें हम लार्जर अल्केन को उसकी बॉन्डिंग को तोड़ के छोटे मालिक्यूल बनाते हैं, जिसमें अल्कीन भी शामिल होता है और एक स्मॉलर अल्केन भी जनरेट होता है। क्रैकिंग 2 तरीक़ों से हो सकती है। एक को हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं, जिसमें हम लार्ज मालिक्यूल को हीट अप करते हैं अंडर प्रेशर, तो वो छोटे मालिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे हम अल्केन से अल्कीन्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है, एक डेकेन का मालिक्यूल है जिसको हम हीट दे रहे हैं और कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये C2H2 इथीन। और दूसरा जो होगा यहाँ पे 8 C8 और H का क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 और 18, ठीक है। यहाँ पे ये मालिक्यूल आपने ठीक करना है, C8 और H18। क्यों यहाँ पे ठीक किया है कि यहाँ पे अगर ये इथीन बन रहा है तो 2 कार्बन यहाँ से अलग हो जाते हैं और 4 हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, तो टोटल कार्बन आपने C8 और C2 C10 आ जाएंगे और H22 कब बनेंगे, 4 यहाँ से अलग हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ जाएंगे 18। तो आप ये अल्केन भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑक्टेन आ जाएगा जिसमें C8 H16 + 2 N को आपने डबल करके इसमें 2 ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्टेन जनरेट होगा, साथ में इथीन जनरेट होगा। तो क्रैकिंग से हम बना सकते हैं, तो 2 तरह की क्रैकिंग हो सकती है। एक थर्मल क्रैकिंग जिसमें हम सिंपल हीट प्रोवाइड करेंगे, और दूसरी कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होगा कि उसमें कोई ना कोई कैटलिस्ट हमने प्रोवाइड करना है। कैटलिस्ट कौन सा हो सकता है, जियोलाइट, ठीक है। तो ये था क्रैकिंग का। और दूसरा जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब सबसे पहले अल्कोहल फैमिली कौन सी होती है, जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है। अब हमने यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल के लिए हमारे पास 2 कैटलिस्ट होते हैं। एक कंसनट्रेटेड H2SO4 अंडर हीट प्रोवाइड किया जाता है, और दूसरा इसी के साथ अलुमिना Al2O3 एज अ कैटलिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए भी हीट चाहिए, लेकिन दोनों की हीट में फ़र्क है। इसमें थोड़ी हीट ज़्यादा होती है,
कंसनट्रेटेड के केस में कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 140 टू 170 डिग्री सेल्सियस, और ये तकरीबन 250 डिग्री सेल्सियस तक या इससे ज़्यादा राउंड अबाउट चली जाती है। तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होगा? रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल फ्रॉम करस्पॉन्डिंग अल्कोहल टू जनरेट अल्कीन। जो भी आप अल्कोहल यूज़ करेंगे उसी का अल्कीन बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे एथानॉल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इथीन जनरेट होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, तीसरे मेथड पे जाएंगे, डीहाइड्रोहेलिजिनेशन ऑफ हेलोजिनो अल्केन्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोजिनो अल्केन्स हम किसे कहते हैं? दीज आर अल्काइल हेलाइड्स, RH। आप जब RH अल्काइल हेलाइड से HX मालिक्यूल रिमूव करेंगे तो आपको डीहाइड्रोहेलिजिनेटिंग एजेंट चाहिए। डीहाइड्रोहेलिजिनेटिंग एजेंट कौन सा होगा? अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर जो दिया गया है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? डीहाइड्रोहेलिजिनेटिंग एजेंट। डीहाइड्रोहेलिजिनेटिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ कि वो कंपाउंड, वो रीएजेंट जो कि अल्काइल हेलाइड से HX मालिक्यूल को रिमूव करेगा। HX मालिक्यूल कौन से हो सकते हैं? ये HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HF हो सकता है या HI हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो HX मालिक्यूल रिमूव हो रहा है वो HBr हो रहा है बाय यूजिंग पोटाशियम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब हुआ कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को आप अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व करके इसका अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद उसको अल्काइल हेलाइड के अंदर ऐड करेंगे, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? हेलोजिनो अल्केन्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रो मीन के रिमूवल ऑफ HX मालिक्यूल। HX मालिक्यूल का क्या मतलब होगा? हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है, जब हम किसी अल्काइल हेलाइड से हाइड्रोजन हेलाइड का मालिक्यूल एलिमिनेट करते हैं, किसको यूज़ करके? अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करके, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोजिनो अल्केन्स। ठीक है, तो ये था इसका ओवरव्यू। अब हम जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और फिर फर्दर लॉन्ग और शॉर्ट MCQs। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको आप देख लें। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन है जिसमें ये अक्सर पेपर में रिपीट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्रैकिंग को डिफ़ाइन करना है और इसकी जो टाइप्स हैं, मेंशन इट्स टाइप्स, राइट केमिकल इक्वेशन इन ईच केस। जो इसकी दो टाइप्स हैं वो आपने डिफ़ाइन करनी है और उसके लिए इक्वेशन लिखनी है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि थर्मल क्रैकिंग है और कैटालिटिक क्रैकिंग है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले डिहाइड्रेशन क्या होता है? अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से क्या मुराद है? हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपीन थ्रू दिस मेथड। आपने प्रोपीन प्रिपेयर करनी है थ्रू दिस मेथड। ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस यूज़ करके आप ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपने इक्वेशन लिखनी है। व्हाट इज़ मीन बाय डीहाइड्रोहेलिजिनेशन? डीहाइड्रोहेलिजिनेशन का मतलब क्या है कि HX मालिक्यूल को आप रिमूव करने के लिए कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे, कौन सा रीएजेंट आपको चाहिए। उसके बाद राइट केमिकल रिएक्शन टू सपोर्ट योर आंसर, इसके लिए आपने केमिकल रिएक्शन लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन दोनों में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर रिपीट होता है। 4-5 आपको इस तरह के कंपाउंड्स दिए जाते हैं और उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें अनसैचुरेटेड कौन सा है और सैचुरेटेड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्जन के भी सवाल पेपर में आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको स्ट्रेट फारवर्ड जैसे मैंने क्वेश्चन बताए थे, अब यहाँ पे कन्वर्जन के हैं कि आप इन चीज़ों को कन्वर्ट कैसे करेंगे। मीन के प्रोपानोल टू प्रोपीन, मतलब क्या है कि आप प्रोपानोल यूज़ करेंगे CH2OH, इसको हम किस कैटलिस्ट के कौन सा टेम्परेचर, कौन सी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, रिएक्शंस कंडीशन कौन सी देंगे कि क्या हमारे पास जनरेट हो, प्रोपीन जनरेट हो।
बाज़ बच्चे क्या कर देते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो एज़ इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते कि इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो ये खुद ब खुद रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता, इसके लिए आपको कंडीशन देनी पड़ती हैं, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होता है। इस रिएक्शन के कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे आपको कैटलिस्ट है तो वो लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर है तो वो लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले इसका कोई कैटलिस्ट है तो वो लिखेंगे, टेम्परेचर क्या है वो लिखेंगे, अगर कोई प्रेशर है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको इस इक्वेशन में नंबर मिलेंगे। उसके बाद ब्रोमोप्रोपेन इनटू प्रोपीन। ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, CH3CH2Br, इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोपीन के अंदर, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ये कन्वर्जन के आगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि इन शॉर्ट क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय क्रैकिंग, 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्रैकिंग को आप डिफाइन करें, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय क्रैकिंग। यहाँ पे जो टाइप्स हैं उनका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे टाइप्स भी बतानी पड़ेंगी, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग भी आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन, इसके लिए हमने केमिकल रिएक्शन और नेम ऑफ द रिएजेंट यूज्ड, इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा जो कि वाटर को एलिमिनेट करेगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले डिफाइन डिहाइड्रोहेलिजिनेशन, राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम क्लोरोइथेन। यहाँ पे हमने जो रिएजेंट यूज़ करना है, रिएक्टेंट यूज़ करना है, स्टार्टिंग मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे वो क्लोरोइथेन होगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उससे आपने बनाना है। उसके बाद नेम द रिएजेंट यूज्ड। अब हम इसकी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। सबसे पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। इस केस में क्या हो सकता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। डबल वाले कौन से होते हैं और ट्रिपल वाले कौन से होते हैं, ट्रिपल वाले अल्काइंस होंगे और डबल वाले जो होंगे वो अल्कीन्स होंगे, ठीक है। और ये अल्केन फैमिली क्या होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि ANE से मुराद क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ENE से क्या मुराद होती है, डबल बॉन्ड, और YNE से क्या मुराद होती है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद दीज आर लेस रिएक्टिव, ये इतने ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ऑर्डिनरी कंडीशन में ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। उसके बाद जो इसकी एग्जांपल है ईथेन, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं अल्केन फैमिली से। उसके बाद जो दीज आर मोर रिएक्टिव, उसके बाद जो इसकी एग्जांपल हो सकती हैं वो ईथीन हो सकती है या फिर इथाइन हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में अगर आप जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं, आपकी बुक के अंदर पॉइंट्स है, लेकिन कम से कम इनके डिफरेंसेस के कोई से 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। ये एज अ स्पेसिमेन आंसर यहाँ पे मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 है नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्रैकिंग, मेंशन इट्स टाइप्स एंड राइट केमिकल इक्वेशंस। क्रैकिंग क्या होती है, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जब हम लार्जर मालिक्यूल को तोड़ते हैं तो उसको हम क्रैकिंग का वर्ड देते हैं। क्रैकिंग मीन ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर अल्केन टू सिंपलर और स्मॉलर अल्केन एंड अल्कीन, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रैकिंग।
अब क्रैकिंग की दो टाइप्स हैं, जिसको हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं, जिसमें हम हीट के ज़रिए मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। फर्नेस के अंदर हम इतना ज़्यादा टम्परेचर क्रिएट करते हैं जो कि लार्जर अल्केन्स को ब्रेक डाउन कर देता है। और दूसरा जो प्रोसेस है उसमें हम कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। जो थर्मल क्रैकिंग होगी उसमें टम्परेचर जो है वो 450 से लेके 750 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जबकि थर्मल क्रैकिंग में जब हम कैटलिस्ट लेके आते हैं तो कैटलिस्ट रिएक्शन को फिजिबल बनाता है। जब फिजिबल बनाएगा तो जो टम्परेचर 750 तक जा रहा था वो 550 तक डिक्रीज़ कर जाता है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर अल्केन्स एंड अल्कीन्स बाय हीटिंग। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में सबसे पहले जो है वो थर्मल क्रैकिंग है। थर्मल क्रैकिंग में अगर हम देखें तो थर्मल क्रैकिंग इज़ द प्रोसेस इन विच लार्ज हाइड्रोकार्बन्स molecules are broken into smaller alkene by heating at very high temperature 450 to 750 डिग्री सेल्सियस। और जो इसके साथ जो हाई प्रेशर भी होगा विदाउट यूजिंग एनी कैटलिस्ट। थर्मल क्रैकिंग में कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं होगा। ये एक डेकेन के लिए जो रिएक्शन दिया गया है डेकेन, ठीक है। डेकेन को अगर हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जो बन रहा है यहाँ पे C5H10 और C5H12। अब C5H12 को अगर हम देखें तो ये क्या है और C5H10 को अगर हम देखें तो ये क्या है। अगर हम जनरल फार्मूला लिखते हैं अल्केन का तो CnH2n+2। कार्बन एटम्स को अगर डबल करके उसमें 2 ऐड कर दिया जाता है तो वो अल्केन फैमिली होती है, दिस इज़ पेंटेन। और ये जो आ रहा है C5H10 ये अल्कीन हो सकता है CnH2n कि अगर हम कार्बन को डबल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है अल्कीन, तो ये क्या होगा पेंटीन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पेंटेन C5H12 और पेंटीन जो है C5H10। दो चीज़ें यहाँ पे डेकेन की थर्मल क्रैकिंग से जनरेट हो रही हैं जो कि पेंटेन और पेंटीन बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि राइट डाउन द कन्वर्जन ऑफ डेकेन इनटू पेंटेन आर पेंटीन। हाउ कैन यू कन्वर्ट डेकेन इनटू पेंटीन आर पेंटेन। तो यहाँ पे थर्मल क्रैकिंग का सहारा हम ले सकते हैं। उसके बाद जो कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होता है कि कैटालिटिक क्रैकिंग में हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं बाकी प्रोसेस तो सेम है कि हमारा जो पर्पज़ है वो हम एक लार्जर अल्केन को कन्वर्ट करें किसके अंदर, स्मॉलर अल्केन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक डोडेकेन की एग्जांपल मौजूद है C12H26 जो कि कन्वर्ट हो रहा है इनटू पेंटेन हेक्सेन एंड हेक्सीन के अंदर, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट, और इसमें जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है एट 550 डिग्री सेल्सियस। तो ये था क्रैकिंग का क्वेश्चन जिसमें हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। सबसे पहले आपको जैसे मैंने रिवीजन में भी बताया कि डिहाइड्रेशन क्या होती है। डिहाइड्रेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। कोरस्पॉन्डिंग का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है कि जैसे आप अल्कोहल जिस तरह का यूज़ करेंगे वैसा ही अल्कीन जनरेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने कार्बन वाला आप अल्कोहल यूज़ करते हैं उतने ही कार्बन वाला अल्कीन बनता है। और इसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए। जो हम यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 140 डिग्री सेल्सियस से लेके 180 या 170 डिग्री सेल्सियस तक हम रखते हैं, जबकि एल्यूमिना के केस में टेम्परेचर 250 से 350 तक भी चला जा सकता है या 450 तक भी जा सकता है। तो दोनों केसेस में डिफरेंस है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल using concentrated sulfuric acid at 140-170 डिग्री सेल्सियस और एल्यूमिना एट 340 to 450 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर रेंज और दूसरे का जो टेम्परेचर रेंज है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसको मैं कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अगर हम लिखते हैं तो CH3CH2 नेक्स्ट हम लिखेंगे CH2OH। अब ये क्या है, दिस इज़ प्रोपानोल
इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है। अब यहाँ पे हमने पुट करना है कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 140 to 170 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पे ये इक्वेशन मौजूद है। C3H6 क्या है, ये C3 हो गया और H यहाँ पे कितना है 6, दिस इज़ प्रोपीन, ठीक है। और यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोपानोल। अब प्रोपानोल से क्या बन रहा है, प्रोपीन। यही मैं स्टेटमेंट यूज़ कर रहा था कि जितने कार्बन वाला आप अल्कोहल यूज़ करेंगे उतने ही कार्बन वाला अल्कीन जनरेट होगा, ठीक है। और जो वाटर है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, OH इन द फॉर्म ऑफ H2O। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट यहाँ पे है कि ऐसे रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं कि जो ऐसा कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। उसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो C3 कार्बन यहाँ पे आ गए और इसके साथ क्या हो जाएगा OH, ठीक है। और इसके साथ जो पहला कार्बन होगा दिस इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा एंड सो ऑन। उसके बाद जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ गया। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गैमा, गैमा और ये गैमा। अब जो एलिमिनेशन होती है वो बीटा हाइड्रोजन से होगी। ये हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा, इस OH के साथ मिलेगा और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। अगर हम यहाँ से देखें इसको, अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इसके साथ यहाँ से जो है ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर यहाँ से जनरेट होगा, ये बॉन्ड मैंने कहा था कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर इसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा CH3 और इसके साथ ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH निकल गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक H यहाँ पे बचा, दूसरा जो बीटा था यहाँ से एलिमिनेट हो गया और ये प्रोपीन जनरेट हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, दीज आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट या नेसेसरी कंडीशन है वो बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ऐसे अल्कोहल जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं होता वहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं, जल्दी से, हरी अप। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट इज़ मीन बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ब्राइट केमिकल रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम अल्काइल हेलाइड्स, इसकी जो जर्नल इक्वेशन हो सकती है मींस के RX, इसमें हम क्या लिखते हैं, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है, डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इस अल्काइल हेलाइड से HX मालिक्यूल को रिमूव करके क्या जनरेट करेगा, अल्कीन जनरेट करेगा। और इसको हम अल्काइल हेलाइड लिखते हैं, लेकिन इस बुक में अल्काइल हेलाइड की जगह क्या लिखा गया है, हेलोजिनो अल्केन, हेलोजिनो अल्केन्स, ठीक है। तो ये दो नाम है इसके अल्काइल हेलाइड के, अल्काइल हेलाइड या फिर इसको हेलोजिनो अल्केन्स कहते हैं। तो इसमें आप जो यूज़ करेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, जो कि क्या होता है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन, ये आएगा। अब जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है इसको हम देखते हैं। जो इक्वेशन है उसको मैं ओपन करके लिख के समझा देता हूँ। C2H5Br, ये आपकी बुक पे जो इक्वेशन लिखी होगी वो ऐसे लिखी होगी, CH3CH2Br
Br, और इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। इसमें जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस कार्बन के साथ से निकलेगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो H निकला था वो Br के साथ मिलके क्या बना देगा, HBr। लेकिन बाज़ बुक्स के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस HBr के साथ फर्दर रिएक्ट करता है, KOH। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब ये H रिएक्ट करेगा तो H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O प्लस KBr। ये दोनों रिएक्शन सही हैं, आप जैसे भी लिखना चाहते हैं, इथीन प्लस वाटर और प्लस KBr। बाद लिटरेचर में आपको ऐसा रिएक्शन भी मिलेगा और बाद लिटरेचर में आपको ऐसा रिएक्शन भी मिलेगा जिसमें सिर्फ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr लिखा हुआ आपको मिलेगा। दोनों रिएक्शन सही हैं, ठीक है। तो जैसे भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करना है, सिर्फ पॉइंट आउट करना है। ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 ये एक था, और दूसरा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। वो क्या होता है, सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड कौन सा है, प्रोपेन, ठीक है। और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अनसैचुरेटेड, और ये कौन सा होगा, प्रोपीन। तो इसमें सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है, और ये फ्री के मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी जो कन्वर्जन है वो आपके सामने है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्रोपानॉल से प्रोपीन में हम कैसे जा रहे हैं, हीट और सल्फ्यूरिक एसिड। ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन में कैसे जा रहे हैं, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। इस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इन्हीं चीज़ों को हमने कंबाइन करके किया है कि क्रैकिंग केमिकल इक्वेशन। इसमें आपने टाइप्स भी बतानी है, जो डेफिनीशन और केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये भी अभी डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली, और इसकी डेफिनीशन और इक्वेशन, और इसके जो रिएजेंट यूज्ड होगा वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा। इसको आप स्ट्रक्चर फॉर्म में भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डिहाइड्रोहेलिनेशन, डेफिनीशन इसकी, केमिकल इक्वेशन, और लास्ट पे रिएजेंट यूज्ड कौन सा होगा, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा दूसरे भी होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। ये थे लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, नहीं तो हम जाते हैं MCQs की तरफ और आपके साथ डिस्कस करते हैं। और एक आपने काम करना है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको आपने जो YouTube कमेंट सेक्शन होगा उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपने ऐड करना है, ताकि मैं उसको देख लूँ कि आपका जो लिखने का प्रोसेस है वो कैसा है, आप इसका आंसर कैसे देंगे। मैंने तो अपनी चीज़ें ऐड की हैं, जो कुछ आपको याद होगा, जैसे डिहाइड्रेशन में आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसकी कोई 1-2 लाइनें एक्सप्लेनेशन की लिखते हैं, या फिर उसकी कोई इक्वेशन लिखते हैं, ये आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड करना है। कुछ बच्चे एक्टिव हैं जो कि कमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं अभी भी कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो ऐड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनको आपने शाम में लिखना है, या जिस तरह भी टाइप करके वहाँ पे ऐड कर देते हैं तो उसको मैं देख लूँगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जो MCQs की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नहीं है तो MCQs पे आ जाएं। सबसे पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, या फिर आयनिक बॉन्ड्स। तो इसको हम देखते हैं ज़रा, पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है। आप लोग भी साथ इसको चूज़ करें। 1C, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। तो पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड अल्केन ओनली, alkene and alkynes, alkanes and alkenes, alkane and aromatics. Unsaturated hydrocarbons include 2B,
ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज़, अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो कौन सा होगा? ABCRD। थ्री का ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी होगा, इसको आप चेक करें। 3B। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 पे है विच बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्कीन्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। अल्कीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? 4C। ठीक हो गया। उसके बाद इथीन एन एग्जाम्पल ऑफ, इथीन किस चीज़ की एग्जाम्पल है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या फिर अल्कोहल। जल्दी से आप इसको 5B। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्रैकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, क्रैकिंग में क्या होता है? जॉइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस, रिमूविंग वाटर, एडिंग हाइड्रोजन। तो 6 का क्या हो जाएगा? बी, ब्रेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। विच सब्सटेंस इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कौन सा ऐसा रिएजेंट यूज़ करते हैं जिससे हम वाटर को एलिमिनेट कर सकते हैं फ्राम अल्कोहल्स? तो 7 का क्या आ जाएगा? सी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अच्छा उसके बाद है डिहाइड्रोहेलिजिनेशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ, डिहाइड्रोहेलिजिनेशन से क्या चीज़ रिमूव हो सकती है? H2O, HX, H2 और O2। डिहाइड्रोहेलिजिनेशन, थोड़ा सा गौर करें इस पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे डिहाइड्रोहेलिजिनेशन, रिपीट करें इस क्वेश्चन को। हाँ, आपका डिहाइड्रोहेलिजिनेशन, डी का मतलब होगा ना, मैं लिख रहा हूँ डी हाइड्रो हेलो, डिहाइड्रो हेलो। अब ज़रा चेक करें क्या होगा। डी मीन रिमूवल, हाइड्रोजन मीन हाइड्रो और हेलो मीन हेलोजेंस एक्स मालिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HX मालिक्यूल को एलिमिनेट कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 का क्या हो जाएगा? बी। अब आपका आंसर ठीक है। अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपीन या ब्यूटेन, कौन सा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? 9C। ठीक है, अल्कीन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय क्रैकिंग, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन। लैब के अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? क्या हम ए यूज़ कर सकते हैं, बी, सी और डी? 10 का ए होगा, बी होगा, सी या डी? 10 का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीक़ों से तो हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगाई गई है वो लेबॉर्ट्री की है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो बुक से पढ़ रहे हैं उसमें क्रैकिंग भी शामिल है, उसमें ये जो दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ये भी शामिल है, लेकिन लैब में हमारे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं होता कि हम वहाँ पे थर्मल क्रैकिंग या कैटालिटिक क्रैकिंग कर सकें। तो लैब में वो रिएक्शन हो सकते हैं जो कि ईज़िली फिजिबल हों। तो यहाँ पे जो इजी है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, उससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं? अल्कीन। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पे, एक आपने क्वेश्चन का वो भी ठीक दिया आंसर, लेकिन उसमें आपने थोड़ा टाइम लगाया, तो आपके मार्क्स जो हैं 9 आउट ऑफ 10। तो ये भी आपके लिए एक्सीलेंट है, शाबाश, अच्छी कोशिश है। बाकी लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें और जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उसमें अपने जो क्वेश्चन है वो लाजमी ऐड करें। यहाँ पे जैसे बाज़ औक़ात आपके क्वेश्चन रह जाते हैं या आप लेक्चर नहीं ले पाते तो यूट्यूब को आप देखा करें, वहाँ पे ये लेक्चर अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस करेंगे, 1 से 2 मिनट है, नहीं तो हम क्लोज़ अप की तरफ जाते हैं।
ठीक है, ठीक है। अब जो है ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा कल इसी चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 2 हम करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे और फिर जल्दी से आपका जो सिलेबस है वो वाइंड अप हो, ठीक है, ताकि फिर हम जो मज़ीद चीज़ें रह जाती हैं आपके पेपर के हवाले से वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप तमाम बच्चे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।